एक गांव में मोतीलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। वह बहुत ईमानदार और दयालु था। एक दिन वह जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। वह हिरन एक जाल में फंसा हुआ था, जो कि पास के ही किसी गांव के शिकारी ने लगाया था। हिरन को जाल में फंसा देखकर उस पर दया आ गई और उसे बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ा। मोतीलाल जाल को काटकर हिरन को बाहर निकाल देता है। वह हिरन कोई साधारण हिरन नहीं था, बल्कि एक सिद्ध साधु था, जो कि हिरन के वेश में जंगल में घूम रहा था। तभी वह जाल में फंस गया। जाल से बाहर निकलकर साधु अपने रूप में आ जाता। हिरन को रूप बदलता देखकर मोतीलाल डर जाता है और बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मेरी बीवी बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसे घबराया देख साधु बोलता है, हे मानव, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक सिद्ध साधु। यह सुनकर मोतीलाल का डर शांत हो जाता है और साधु से इस जाल में फंसने का कारण पूछता है। लेकिन बाबा, आप इस जाल में फंसे कैसे? और आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मोतीलाल की बातें सुन साधु बोलता है, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मैं किसी भी जीवित प्राणी का रूप धारण कर सकता हूं। मैंने कई साल हिमालय में तपस्या की है, जिससे मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई है। मोतीलाल साधु की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। साधु बोलता है, मैं आज सुबह इस जंगल से गुजर रहा था, तभी मुझे इस जंगल का वातावरण बहुत पसंद आया। सो मैंने हिरन का रूप धारण कर लिया और जंगल में घूमने लगा। जंगल में घूमते घूमते इतना खो गया कि जाल का पता ही नहीं चला और मैं इसमें फंस गया। ठीक है बाबा, आप अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूं। घर पर मेरा परिवार इंतजार कर रहा होगा। इतना कहकर मोतीलाल चलने को होता है, तभी साधु उसे रुकने को कहता है। साधु की बात सुन मोतीलाल रुक जाता है। तुम बहुत दयालु हो, तुमने इस जाल को काटकर मेरी जान बचाई है। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई कलश देता हूं। तुम जो कुछ भी इस कलश से मांगोगे, यह ला कर देगा। इससे तुम अपना और अपने परिवार की जरूरत पूरी कर सकते हो। मोतीलाल खुशी खुशी साधु से कलश लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। मोतीलाल घर जाकर साधु से मिलने और कलश देने की बात अपनी बीवी और बच्ची को बताता है। मोतीलाल पहले उस कलश से अपने और अपने परिवार के लिए कपड़े और खाने को मांगता है। कुछ ही देर में कपड़ा और खाना आ जाता है। सभी खूब खुश होते हैं और कपड़ा पहनकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी हाथ जोड़कर उस साधु का आभार प्रकट करते हैं।